इनको तो मैं जरूर हराऊंगा, इस बार बदला लूंगा, ना यादव की राजनीति खत्म हो जाएगी और इनको मैं स्वाहा वापस भेजूंगा। ये भी पार्टी के हैं, जोश आ गया, बाबा है, गलत पेशाब करने की बात जो कहा वो गलत मैं निंदा करता हूँ राजू दास की। नहीं, नमस्कार, मैं रामकृष्ण पांडे और आप देख रहे हैं द राष्ट्र 11। साथियों, आज फिर मौजूद है मिल्कीपुर में। मिल्कीपुर के शख्सियत के साथ बैठे हैं। आपको बता दें कि संदीप सिंह जी जो सपा में राज्य मंत्री रहे हैं, और मैं बात करूंगा मिल्कीपुर चुनाव पर। कहीं न कहीं सियासत बहुत गरमाई है। जैसे जैसे दिन नजदीक आते जा रहे हैं, कहीं न कहीं लोगों की धड़कनें बढ़ रही। हर आदमी के दिमाग में है कि इस बार बाजी कौन मारेगा, लेकिन मामला तो फंसा है। टक्कर तो कांटे की बताई जा रही, लेकिन हम जिनके साथ बैठे हैं बताया जाता है कि जिधर होते हैं उसे सियासत बदल जाती है। हम पहले तो आपका स्वागत करेंगे द राष्ट्र 11 में, और हम जानना चाहेंगे कि आप सपा में थे और राज्य में दर्जा प्राप्त मंत्री भी रहे, तो कारण क्या रहा कि आप सपा छोड़कर 2022 में आपने ज्वाइन कर लिया भाजपा? देखिए, धन्यवाद आपको। 2014 में जब भारत में नरेंद्र मोदी जी पहली बार प्रधानमंत्री बने हैं, एक आंधी आई थी विकास की, भ्रष्टाचार समाप्त होगा और विकास की, राष्ट्रवाद की विचारधारा चलेगी। मैं प्रभावित तो तभी से था, लेकिन 2017 में मैंने समाजवादी पार्टी से त्यागपत्र लेकर के कुछ कारण तो रहा, भारतीय जनता पार्टी की सत्ता ग्रहण कर ली। कारण में मूल रूप से जो समाजवादी पार्टी है वो यादव और मुसलमान की पार्टी है, और खासकर नौकरी में जो भी इनकी सूची जाती थी, जब ये आयोग नहीं गठित था, जब लिखित परीक्षाएं होती थी, तो पश्चिम के यादव में भी पश्चिम के यादव, वो नौकरी में, ट्रांसफर में, पोस्टिंग में जो प्रभाव होता था, यहाँ के यादव तो केवल 8% अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव के नाम पर कह सकते हैं कि सिर्फ वोट देने के लिए। अभी आपका चाहे लखनऊ एक्सप्रेसवे जब बन रहा था, उनके अपने लोगों को पहले जमीन खरीदवा दी गई, ये बता दिया गया कि लेआउट ये है, उसके बाद नोटिफिकेशन जारी किया गया। इसी प्रकार से नौकरी में था। अभी आप थाने में चले जाइए, किसी उत्तर प्रदेश थाने में चले जाइए, आपको कम से कम सिपाही दरोगा मिला के 6 से 7 यादव मिलेंगे। मतलब ये कह सकते हैं कि जो भर्ती हुई, उसमें लंबा मामला कुछ रहा कि एक जाति विशेष या जाति समुदाय के लोगों को भर्ती किया गया। और आज की डेट में मिल्कीपुर में विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है, इसमें चंद्रभानु पासवान जी हमारे प्रत्याशी हैं। बिल्कुल, माननीय मोदी जी, योगी जी के नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा जा रहा है। पूरे भारत में सब लोगों की आस्था भाजपा की तरफ है। अभी 9 विधानसभा के उपचुनाव हुए हैं, इसमें 7 विधानसभा समाजवादी पार्टी जीती है। मिल्कीपुर पर चूंकि अयोध्या में एक्सीडेंटल सांसद श्री अवधेश प्रसाद जी 2024 में बन गए थे, चूंकि एक्सीडेंटल कहेंगे, संविधान का एक ऐसा पूरे देश में चलाया गया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो ये संविधान खत्म कर देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे, तो झूठा ये छल प्रपंच करके ये जनता में गुमराह किया गया। एक सवाल मैं दागूंगा इस पर कि आपने कहा कि एक्सीडेंटल, 9 बार के विधायक, 6 बार मंत्री भी रहे, एक बार सांसद, आप इसे एक्सीडेंटल कैसे मानते हैं? 1977 में जब पहली बार अवधेश प्रसाद सोहावल विधानसभा से विधायक बनते हैं, तत्काल में जो कि 1975 में आपातकाल की घोषणा हुई थी जयप्रकाश नारायण के आह्वान पर, जी, उस इमरजेंसी में भी जेल गए थे, 24 महीना जेल में थे। सही है, समाजवादी पौधा बने थे उस समय। और 77 में विधायक बनते, रिजर्व सीट पर, सुरक्षित सीट पर विधायक बनते ही मंत्री बन गए। मतलब ये कह सकते हैं कि कहीं अदर जगह लड़ाया जाता है तो टक्कर मिलती इनको। भाग्य जो है इतनी मजबूत प्रबल थी कि बन गए, और तुरंत 80 में फिर हार जाते हैं। माधव प्रसाद जी कांग्रेस से जी जाते हैं तो आप मिल गई। आप पहली बार विधायक भी बन जाते हैं, मंत्री भी बन जाते हैं, तुरंत फिर 3 साल में हार जाते हैं। क्या शख्सियत है आपकी? ये कहिए कि तत्काल आप मंत्री बन गए, फिर आपका एक औरा बढ़ गया, और रिजर्व सीट पर कभी आप उनको निर्दल लड़ा लीजिए, अगर 5000 वोट मिल्कीपुर में निर्दल 5000 बताएं। ये बड़ी चीज आप कह रहे हैं कि मतलब इतना बेस कमजोर है कि वो 5000 वोट नहीं सिमट जाएंगे। हाँ, ये दावा करता हूँ, चैलेंज करता हूँ, मैं राजनीति छोड़ दूंगा अगर 5000 वोट निर्दल लड़ा दिया जाए, 5000 तो हाशिए पे आ जाएंगे। 5000 वोट समाजवादी पार्टी का जनपद का कोई भी नेता उन्हें पसंद नहीं करता है। अभी कल की बात आपको बता दें, रुदौली विधानसभा है, इसके विधायक रामचंद्र यादव 5 बार विधायक है, 3 बार रुदौली से, 2 बार मिल्कीपुर से। मिल्कीपुर का निवासी है। कल अभी करीब दर्जनों ग्राम प्रधान हरटन ब्लॉक के भारतीय जनता पार्टी की सत्ता ज्वाइन करा दी। यादव यहाँ 30% वोट करने जा रहा है भाजपा को। लेकिन आप टिप्पणियां देखेंगे और लोगों का जो रुझान देखेंगे, कहते हैं सारी दुनिया में पानी अलग हो सकता है लेकिन यादव सपा से अलग नहीं हो सकता। ये आप बड़ी बात कह रहे हैं, क्या संभव है ये? यादव यहाँ का, चूंकि अवधेश प्रसाद जी साफ साफ कहते हैं कि यादव हमें वोट नहीं देता है, मुलायम सिंह को, अखिलेश को वोट देता है, तो यादव जाएगा कहाँ? ये तो अखिलेश के नाम मुझे देगा ही। यादवों को करते हुए इज्जत वो अखिलेश के नाम पर दे देते हैं बार बार।
इस बार उनको यह है कि बन गए सांसद, अब बेटा को दे दिए राजकुमार बनाने के लिए, और स्वयं बन गए राजा, बेटा को राजकुमार को विधायक बनाने जा रहे हैं। तो ये यादव कह रहे हैं कि इनको तो मैं जरूर हराऊंगा, इस बार बदला लूंगा, ना यादव की राजनीति खत्म हो जाएगी और इनको मैं स्वाहा वापस भेजूंगा। जब कोई लड़ेगा सपा से तो मिल्कीपुर का कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी से लड़ेगा, तो वो लोग चैलेंज के रूप में इसको ले लिए हैं। अच्छा, एक चीज और सवाल करना था आपसे कि क्या नहीं आपको लगता नहीं है कि जो मिल्कीपुर विधानसभा है ये त्रिकोणीय हुई है? क्योंकि आजाद समाज पार्टी को मैं कमजोर नहीं मानूंगा, क्योंकि जिस दलित की वोट की राजनीति आजाद समाज पार्टी करती है, कहीं न कहीं हावी हो सकती है या वोट काट सकता है, तो नुकसान किसको होगा? ये देखिए, मोदी जी के, योगी जी के नेतृत्व जो सरकार चल रही है, दलित वर्ग हो, चाहे मुसलमान वर्ग हो, चाहे हिंदू वर्ग हो, सभी लोग लाभ पा रहे हैं। कोरोना काल के बाद से डबल राशन निःशुल्क दिया जा रहा था, अभी आपको सिंगल राशन निःशुल्क मिल रहा है। 5 लाख रुपए का आपका आयुष्मान कार्ड मिल रहा है। बिल्कुल। इतना आवास आजादी के बाद ये पहली सरकार है, आप आंकड़ा उठा के देख लीजिएगा, इतना आवास कभी मिला नहीं। तो गरीबों को सब पता है किसको क्या मिल रहा है। बहुजन समाज पार्टी का अस्तित्व खत्म हो गया है, आजाद समाज पार्टी का अस्तित्व बढ़ा। पश्चिम जब बढ़ा, रावण वहां आप मानते हैं बढ़ा? हाँ, रावण जब से वहां जीता तो कुछ युवा जो मायावती को मानते थे, तो दलित का चेहरा देखना चाहते हैं, चंद्रशेखर रावण को। लेकिन ये उस चुनाव में आमने सामने की लड़ाई है, सीधा। तो जो बसपा का वो जो कैडर वोट था बचा भी, वो सब भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने जा रहा। आप किसी भी दलित बस्ती में, पासी बिरादरी में कहीं भी चले जाइए, जब से चंद्रभान पासवान टिकट पाए, क्या उत्साह आप देखने मिलेगा। आप इंटरव्यू कर लीजिए दलित। एक चीज और, जैसे आप देखेंगे कि पासी और पासी कहते हैं जहर जहर को काटता है। क्या लगता है कि जैसे दोनों लोग पासी हैं तो ये विसंगतियां नहीं है, लोगों के मन में संशय नहीं होगा कि अवधेश प्रसाद कहने के लिए दलित हैं, करोड़ों की गाड़ियों से बेटा चलता है, यहाँ से लेकर प्रॉपर्टी, होटल, बिल्डिंग क्या नहीं है, मंत्री रहे हैं। अगर उनको इतने समाज सेवा शौक है, किसी गरीब कार्यकर्ता को लड़ा, चुनाव लड़ाए उसको। तुम तो अमीर हो गए हो, क्यों दलित दलित करते हो तुम? मिल जाएगा संसद में, मैं दलित दलित दलित, तुम दलित हो, करोड़ की गाड़ियां चल रहे हो, तुम दलित हो। अच्छा, क्या लगता है कि जो अयोध्या सीट है, अयोध्या सीट से मिल्कीपुर है, कहीं ऐसा नहीं लगता कि भाजपा अपना अस्तित्व बचाने पे लगी है? क्योंकि 42 स्टार प्रचारक लगा दिए। सवाल ही नहीं पैदा होता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में एक चुनाव हो रहा है, एक चुनाव हो रहा है। जैसे उन्होंने अफवाह फैला दी आरक्षण वाली, बिल्कुल 24 में, तो सरकार है सोचती है कि क्या कमी रह गई हमारे अंदर की, अयोध्या को हम हजारों करोड़ रुपए, आप ये सड़क देख लीजिए, बढ़िया 4 लेन बन गई है, फैजाबाद 25 मिनट पहुंच जाएंगे। बगल 5 किलोमीटर पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बना दिया गया है। सुल्तानपुर प्रयागराज वाली भी 4 लेन हो रही है। लखनऊ से फैजाबाद वाली 6 लेन हो रही है। अयोध्या में आप देखे मार्सी, अब कुछ बताने की जरूरत है नहीं। इतना पैसा देने के बाद कौन सी कमी हमारे रह गई? तो वही कहीं ऐसा कोई भ्रम फिर से फैला दिया जाए, उसको तोड़ने के लिए हमारे सरकार के जो माननीय मंत्रीगण है, सबका वो लगाया गया, आप जनता के बीच जाइए, इससे विकास हो रहा है हमारे क्षेत्र में, भाई इसमें बुराई क्या है? अखिलेश यादव आ रहे हैं आपके मिल्कीपुर में, कहीं न कहीं डिंपल यादव उनके साथ 2-3-4 स्टार प्रचारक भी आ रहे हैं। कहीं न कहीं लग रहा है कि एक लंबा सेंध लगाने की कोशिश की जाएगी। बात की राजनीति करते हैं अखिलेश यादव, क्या डिंपल कौन सी स्टार प्रचारक हैं? तुम्हारी पत्नी, चाचा महासचिव, फलाने महासचिव, अच्छे सांसद, फलाने सांसद, और यादव नहीं है उनके पास। अखिलेश यादव समाप्त हो चुके हैं इस प्रदेश से। और 2027 में जो 111 सीटें पा भी गए थे, क्योंकि भूल से हमारे बीच में कुछ लोग नेता पिछड़े वर्ग के चले गए थे, तो कुछ उसमें माहौल बना आरक्षण का, तो 111 सीट हो गई थी 22 में। अभी आप देख लीजिए जिस तरीके से 2017 में इनकी 47 सीट थी, उतने फिर आ जाएंगे 27 में, लौट के आएंगे। 47 सीट केवल पाएगी समाजवादी पार्टी। जीत को लेकर कितने अस्वस्थ हैं आप? यहाँ जीत आपको हम बता दें, कम से कम 50,000 के ऊपर। लोगों का तो कहना है कि 1 लाख से, लेकिन ये मानता हूँ 50,000 न्यूनतम रहेगा, अधिकतम कितना हो जाए। जीत का आंकड़ा आज नोट कर लीजिए, मैं कह रहा हूँ दावे के साथ। तो मैं कहीं न कहीं अपने दर्शकों से चाहूंगा कि इस पर कमेंट आने चाहिए कि कितने वोटों से भाजपा या सपा जीत रही, क्योंकि जिस तरीके से मंत्री जी ने कहा है, इस पर आपके कमेंट्स बनते। एक चीज और सवाल जाते अवधेश प्रसाद की समाजवादी पार्टी गलतफहमी ये है, कौन कहता है तुम्हारे पांव के नीचे जमीन नहीं है, अफसोस ये है कि तुम्हें यकीन नहीं है। एक सवाल जाते जाते दागूंगा कि बड़ा भूचाल मचा है इस समय राजू दास को लेके। उन्होंने मुलायम सिंह की प्रतिमा पर मतलब कहीं न कहीं ऐसी टिप्पणी कर दी कि लोग भड़क गए हैं, सोशल मीडिया पर बवाल मचा पड़ा है। क्या कहेंगे इस पर? मुकदमा भी दर्ज हुआ। न्यूटन का लॉ है, एक्शन टू रिएक्शन इनटू अपोजिट डायरेक्शन, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। अखिलेश यादव ने अपने फेसबुक अकाउंट पर, ट्विटर अकाउंट पर लिखते हैं कि हमारे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता साथी जो प्रयागराज जाएं, तो उस मूर्ति पर पीडीए के भगवान
पीडीए के भगवान का दर्शन जरूर करें। अखिलेश जी, आपको ये नहीं पता है कि मनुष्य जो है भगवान नहीं हो सकता है। आप भगवान का दर्जा दे रहे हो। आप ये कहते हैं कि समाजवादी पार्टी के संस्थापक या समाजवादी पुरोधा मुलायम सिंह का वहां मूर्ति है, जाइए आप लोग। नहीं, भाजपा सरकार ने उनको भारत रत्न से सम्मानित किया है। तो भगवान नहीं किया ना। हम कहते ना समाजवादी पुरोधा थे, नेता थे, ये आप कह सकते, तो भगवान कैसे आपने कह दिया? तो पहले तो अपने फेसबुक से, ट्विटर से भगवान शब्द हटाएं और क्षमा मांगे इसके लिए अखिलेश यादव। अब यहीं पर आ गई राजू दास की बात, क्रिया प्रतिक्रिया के नाम, इसलिए मैंने कहा ये भी पार्टी के हैं, जोश आ गया, बाबा है, बोल गए। लेकिन राजू दास को भी इस बयान से माफी मांगनी चाहिए। गलत पेशाब करने की बात जो कहा, वो गलत, मैं निंदा करता हूँ राजू दास की। नहीं, मतलब ये है कि उन्होंने गलत कहा, आप ये कहते हैं। लेकिन दोनों लोग हटाएं, वो अपने से भगवान शब्द हटाएं, ये अपना पेशाब। अच्छा, उसी भगवान के शब्द से ही भड़क गए क्या राजू? हाँ, उसी से भड़क गए। तो भगवान कैसे हो सकते हैं? भगवान की उपाधि क्यों मिल गई? तो साथियों, आप हैं हमारे बीच बैठे संदीप सिंह, पूर्व मंत्री, राज्य मंत्री रहे हैं। और ये वीडियो कैसी लगी, क्योंकि आप जहां जुड़ते हैं एक सैलाब जुड़ता है, और मिल्कीपुर की जो जीत है आपके साथ जुड़ी हुई है। कितना गुल खिलाएगी मिल्कीपुर की तहसील, कौन ताज बांधेगा और कौन जीतेगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। फिर मिलेंगे किसी वीडियो के साथ, किसी और लोगों के साथ, हम जानेंगे मिल्कीपुर की सियासत में चल क्या रहा है। तब तक के लिए जय हिंद।